हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का एग्ज़ाम हंट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप सभी की पढ़ाई। और आज हम जुड़े हैं फिर से क्लास 8 के हिस्ट्री चैप्टर 4 के साथ। और फ्रेंड्स, आज ये थर्ड पार्ट है चैप्टर 4 का। इससे पहले भी इस चैप्टर के हमने 2 पार्ट को कंप्लीट किया है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमने चर्चा किया है। और आज के इस पार्ट पे भी हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स कि आज के इस वीडियो में कौन कौन सी महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं। तो आज हम पढ़ेंगे, इससे पहले हमने 4 महत्वपूर्ण पॉइंट को पढ़ा था फ्रेंड्स। उसमें था, सबसे पहला था हमारा कि आदिवासी मुखिया के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद घुमंतू काश्तकार के बारे में हमने पढ़ा। फिर हमने वन कानून के प्रभाव के बारे में पढ़ा। फिर व्यापार की समस्या के बारे में पढ़ा। और आज हम इसके आगे के पॉइंट को पढ़ेंगे और ये है काम की तलाश। ठीक है। तो 19वीं सदी के आखिरी से ही चाय बागान और खनन उद्योग भी एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गया था। मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स कि जो चाय है, चाय की खेती होने लगी थी और खनन जो था ये उद्योग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया था। असम चाय बागानों और झारखंड की कोयला खदानों में आदिवासियों को बड़ी संख्या में भर्ती किया जा रहा था। यानी ये जो चाय के बागानों में लोगों की ज़रूरत पड़ती थी, इसी के लिए चाय के बागानों में लोगों की ज़रूरत की वजह से आदिवासियों को लिया जा रहा था। और झारखंड में कोयला के खदानों में लोगों की संख्याओं की मांग थी, क्योंकि अगर खदान में लोग नहीं रहेंगे तो काम कैसे होगा। इसी के वजह से क्या हुआ, तो आदिवासियों की जो संख्या थी उसमें भर्ती किया जा रहा था। ये ठेकेदारों द्वारा नियुक्त होते थे, जिन्हें बहुत कम वेतन मिलता था। यानी ये लोगों को क्या किया जाता था, तो जो ठेकेदार होते थे ना फ्रेंड्स, चाय बागानों और खदानों में, उन लोगों के द्वारा ये आदिवासी लोग नियुक्त होते थे और इन्हें बहुत ही कम वेतन मिलता था। ठीक है, ठेकेदार इन्हें ज़्यादा वेतन नहीं देते थे। इसी की वजह से क्या हुआ, तो इसी की वजह से बगावत उत्पन्न हुई। अब हम चलिए जानेंगे कि इसमें क्या हुआ। तो 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान विभिन्न भागों में विभिन्न जनजातीय समूहों के द्वारा बदलते कानून, व्यवहारिक पाबंदियों, नए करों और व्यापारियों व महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ विद्रोह किया गया। यानी ये जो लोग थे ना, ठेकेदार, बड़े जमींदार लोग थे, ये लोग क्या करते थे फ्रेंड्स, ये लोग गरीबों को बहुत दबा कर रखते थे और आदिवासियों पे ये लोग बहुत शोषण करते थे। इसी की वजह से क्या हुआ, तो 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान विभिन्न भागों में, यानी हमारे देश के हर भागों में जहाँ पे ये सारी चीज़ें होती थी, यानी जहाँ ठेकेदार और जमींदार गरीब लोगों को दबाते थे, वहाँ पे क्या हुआ, तो ये बदलते कानूनों को, व्यवहारिक पाबंदियों, नए करों और व्यापारियों और महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ यहाँ पे विद्रोह हुआ। ठीक है। और ये विद्रोह आगे जाकर बहुत बड़ा रूप ले लिया था फ्रेंड्स। तो 1831 और 32 में क्या हुआ था, तो कोल विद्रोह हुआ था। किसके द्वारा, तो आदिवासियों के द्वारा। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, तो 1855 में हुआ जो विद्रोह हुआ था, संथालों के द्वारा हुआ था। फिर 1910 में हुआ बस्तर विद्रोह, यह मध्य भारत में हुआ था फ्रेंड्स। उसके बाद 1940 में हुआ बर्ली विद्रोह, और ये कहाँ, तो ये महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है। अब हम जानेंगे आगे। तो अब हम पढ़ेंगे बिरसा मुंडा जी के बारे में। तो इनके बारे में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको अभी हम चर्चा करेंगे। जन्म इनका कब हुआ, तो 1870 के दशक हुआ था। और इनकी परवरिश मुख्य रूप से बोहड़ा के आसपास के जंगलों में हुई थी। यानी ये जो बिरसा मुंडा जी थे, इनकी जो परवरिश हुई थी क्या हुई थी, तो बोहड़ा के आसपास के जंगलों में हुई थी। और बिरसा आगे भी बहुत ही संघर्षपूर्व जीवन यापन करते हुए आगे बढ़े थे। बिरसा ने यह ऐलान किया था कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा और उनको दिक्कुओं यानी बाहरी लोगों की गुलामी से आज़ाद करने के लिए भेजा है। ये जो लोग थे ना, आदिवासी लोग, यानी ये जो गांव के लोग होते थे फ्रेंड्स, ये लोग दिक्कुओं बोलते थे। किनको, जो बाहर से लोग आते थे ना, उन्हें ये लोग दिक्कुओं बोलते थे। ठीक है। और बिरसा ने यह ऐलान किया था, यानी बिरसा मुंडा ने अपने आप को भगवान के रूप में घोषित कर दिया था कि वो भगवान के द्वारा भेजा गया एक दूत है और उसका काम क्या है, तो दिक्कुओं से यानी बाहरी लोगों से इन लोगों को आज़ाद करना, यानी इनकी गुलामी, इनकी जो गुलामी करते हैं जिनकी, उनसे इनको मुक्त करना। ठीक है। बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। और मुंडा एक जनजाति है, जो छोटा सा जनजाति है फ्रेंड, जो छोटा नागपुर में रहता है, यानी ये झारखंड में रहता है। ठीक है। अब हम बढ़ेंगे आगे। तो बिरसा के समर्थकों में इलाके के दूसरे आदिवासी संथाल और उराव भी शामिल थे। बिरसा मुंडा मिशनरियों और उपदेशों तथा बाद में वैष्णव धर्म प्रचारकों से प्रभावित हुआ था। यानी ये क्या था, सबसे पहले मिशनरियों यानी ईसाइयों के उपदेशों से प्रभावित हुए थे। उसके बाद में ये क्या हुआ, तो वैष्णव धर्म के प्रचारकों से भी ये प्रभावित हो गए थे। उन्होंने जनेऊ धारण किया और शुद्धता व दया पर जोर देने लगे। यानी ये क्या किए, तो जनेऊ धारण करने के बाद शुद्धता और दया यानी लोगों के प्रति
प्रति दयालु हो गए और इस चीज़ों पे इन लोगों ने क्या क्या जोर दिया। बिरसा का आंदोलन मिशनरियों, महाजनों, हिंदू भूस्वामियों और सरकार को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करना चाहता था। यानी इन्होंने क्या किया, तो ये मिशनरियों यानी ईसाइयों, महाजनों, हिंदू भूस्वामियों और सरकारों को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज यानी आम सामान्य लोगों के लिए राज्य को स्थापित करना ये चाहते थे। ठीक है फ्रेंड्स, और अब आगे भी हम कुछ चीज़ों को जानेंगे, तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या है। तो बिरसा का आंदोलन मिशनरियों, महाजनों, हिंदू भूस्वामियों और सरकार को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करना चाहता था। 1895 में बिरसा को गिरफ्तार किया गया और दंगे फसाद के आरोप में 2 साल की सज़ा सुना दी गई। मतलब फ्रेंड्स, इन्होंने जो भी कुछ किया उसके बाद इन्हें क्या किया गया, तो 1895 में इन्हें क्या किया, तो गिरफ्तार कर लिया गया और इन्हें दंगे फसाद के आरोप में इन्हें 2 साल की सज़ा भी सुना दी गई थी। फिर 1897 में ये जेल से बाहर आए, यानी 95 में ये जेल में गए और 97 में ये बाहर आए और बाहर आकर उन्होंने क्या किया, यानी रावणों यानी दिक्कू और यूरोपियों के बाहरी लोगों को तबाह करने का आह्वान कर लिया। यानी ये गुस्से में थे, तो फ्रेंड्स इन्होंने क्या किया, ये बोले जो बाहर के लोग हैं वो रावण है, दिक्कू है, वो लोग बदमाश है, उन लोगों को क्या करेंगे, तो तबाह करने के लिए उन्होंने ऐलान कर दिया। और उन्होंने सफ़ेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक था, यानी ये जो बिरसा साम्राज्य था इनके राज्य का प्रतीक क्या था, तो सफ़ेद झंडा था। और फ्रेंड्स इनकी मृत्यु कब हुई, तो 1900 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और किसके वजह से, हैजा की वजह से, इन्हें हैजा हो गया था, इसी की वजह से 1900 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो फ्रेंड्स आज के इस चैप्टर में इतने महत्वपूर्ण बिंदु हैं। अब आपको बताना है कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप नए लर्नर्स हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इससे आपको आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाएगी और समय के साथ आप क्लास से बने रहेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो नहीं किया है तो आप हमारे टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं और इसकी लिंक फ्रेंड्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी गई है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।